स्वागत है आपका डॉक्टर साहब, वक्तव्य प्रस्तुत करें। जी। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम मेघदंतम रक्तांबरम तनयनम परमं पवित्रम उदद्दिवाकरनिभोज्वलकाय कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यश्चारुचित्तं धनुमेरुतुल्यं मनश्चैत्यलग्ने श्रीगुरुरङ्गिपद्मे तत्किं 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुद्रिये। जय तु देवी देवकी नंदनो अयम। जय तु कृष्णो वंश प्रदीप है। जय तु मेघ श्यामल कोमलांगम। जय तु पृथ्वी भारनाथो मुकुंदम। कृष्णम तदीयाय पद पंकज पंचरांते। अद्यवित विशदुमानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्त कंठावरोधेन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हा पीड़म नटवर बपू कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद वासम कनक कपिशं वैजयंती च मालाम। रंधान वेणुधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविष्टम गीत कीरति। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदम बिन वेशयंतम पटय पत्रस्य पुटेश्यान बलम मुकंदम मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री लक्ष्मी नाथ समारंभम नाथया मुनिमत्तमम् मुनि अस्मिदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षहंतारम वंदे लंका प्रियंकरम भयंकरम। मूकं करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपालतमहं वन्दे परमानंद माधवम्। माँ शारदे कहाँ तू बीणा बजाओ रही है। छम छम छमाती आजा वाणी बुलाओ रही है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंधन किए। नासत विघ्न अनेक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य चापुहारक परात पर पार ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पट्टियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणेक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार। उनका ये भंग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को
कोटि से नमन बंदन अभिनंदन, परम आराध्य राधा रमन बाधारण, नंद नंदन यशोदा नंदन देव की परमानंदन, श्याम सुंदरम एवं उनकी आराधनी शक्ति, प्राण प्रिया जगत बंदनी, ब्रस भानु नंदिनी, बरसाने वाली श्री किशोरी जी, राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में इस किंकर दास का बार बार प्रणाम। समुपस्थित भक्त भगवत भक्त भागवत कथानुरागी, प्रेमी सज्जनों भक्तिमयी मात्र शक्ति, भगनी बांधवों सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हम सभी एक स्थान पर एकत्र होकर के श्रीमद् भागवत पुराण का बैठ करके हम अध्ययन करते हैं, और हम सबका यह परम सौभाग्य है भगवान श्याम सुंदर की यह सुंदर कथा पर सम्मिलित होकर हम भागवत कथा मंदाग्नि में गोता लगाने का शुभ अवसर हमें प्राप्त होता है। जीवन में ऐसे क्षण बहुत मुश्किल से मिलते हैं। पुण्य जन्म के जो है हमारे अच्छे संस्कार हैं, शुभ संस्कार हैं, तभी यह जो है कथा सुनने का, श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई, आवत एही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। प्रभु के बिना जो है कुछ हो नहीं सकता। गत वक्तव्य में जब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, और विराट रूप दिखाने के उपरांत जो है वहां से वो विदुर जी के घर चले गए। वहां विदुरानी जी ने जब जब द्वार पर उन्होंने आवाज दी, तब विदुरानी जी आती हैं और अपने गोपाल कृष्ण को देख करके मुग्ध में हो जाती हैं। उनको बैठाती हैं। बैठाने के लिए उनको ये ध्यान ही नहीं रहता कि मैं किसी चौकी पे बैठा रही हूँ, या उल्टी करके बैठा रही हूँ, या आसन मैंने दिया है और भगवान जो है कहाँ बैठ गए। ऐसा जो है वो मार्मिक दृश्य है। प्रभु तो हमारे जो है वो भाव के भूखे हैं। बैठ जाती हैं और विदुरानी जी जो है उनको केले खिलाने लगती हैं, और इतनी प्रेम में मुग्ध हो जाती हैं कि केले के छिलके जो हैं वो खिलाती जाती हैं, और अंदर का कंद जो है वो इधर गिराते जाते हैं। इतना प्रेम विह्वल हो जाते हैं। इतने में कुछ समय उपरांत जो है विदुर जी आ जाते हैं। विदुर जी जब इस दृश्य को देखते हैं तो कहते हैं, अरे विदुरानी, क्या अपने गोपाल को जो है छिलके ही खिला रही हो। तब उनको जो है इस बात का होश आ जाता है कि मुझसे जो है बहुत बड़ी गलती हो गई। विदुर जी भगवान कृष्ण के पाद प्रक्षालन करते हैं और उनको उत्तम भोजन कराते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जो है बीच बीच में खाते हुए और काका से कहते हैं कि काका, जो काकी के छिलकों में स्वाद था वह इस भोजन में नहीं है।
दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर हो चुका है। ऐसे मेरे गोपाल, जब श्री कृष्ण जो हैं विदुर जी के यहां से भी चले जाते हैं, तब उधर महाराज धृतराष्ट्र ने उनको बुलाते हैं और विदुर जी से मंत्रणा करते हैं। विदुर जी कहते हैं कि हे महाराज, आप पांडवों को उनका राज्य दे दीजिएगा। वे आपका न सहने योग्य अपराध भी सह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी उन्हीं की तरफ हैं, क्योंकि यत्र योगेश्वर है कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर है, तत्र श्री विजय मूर्ति ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। कि जिधर कृष्ण हैं, जिधर जो है गोपाल गोपाल हैं, योगेश्वर हैं, उधर उनकी विजय निश्चित है। और महाराज आगे वो कहते हैं, कथा में प्रवेश करते हुए कहते हैं कि महाराज, जिस दुर्योधन को अपना पुत्र मानकर पाल रहे हैं, जिसकी हाँ में हाँ करते हैं, जिसके मोह में आप अंधे हो रहे हैं, यह जो है मूर्तिमान दोष है। यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इसी समय उसका त्याग कर दीजिए, क्योंकि कहा गया है, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्राम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। यदि एक व्यक्ति के त्याग से कुल की रक्षा हो रही हो तो उसका त्याग कर देना श्रेष्ठकर है। गांव के लिए कुल का और नगर के लिए गांव का भी जो है त्यागना जो है कर देना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगही नाश। यदि मंत्री वैद्य और गुरु भय के कारण मधुर भाषण करते हैं, मीठा बोलते हैं, तो राज्य शरीर और धर्म का नाश हो जाता है। विदुर जी के इन वचनों को जब दुर्योधन ने सुना तो क्रोध के कारण उसके होठ जो है वो फड़फड़ाने लगे, और उसने कहा कि दासी पुत्र को जो है किसने बुलाया है? यह खाता तो हमारा है और प्रशंसा हमारे शत्रु की कर रहा है और शत्रुओं का काम बना रहा है। इसे अतिशीघ्र नगर से बाहर निकाल। दुर्योधन के इस प्रकार अपशब्द बोलने पर भी महात्मा विदुर ने बुरा नहीं माना, परंतु जब महाराज धृतराष्ट्र ने कौरवों का पक्ष लिया तो समझ गए अब कुरुकुल के नाश का समय निकट आ गया। उन्होंने अपना धनुष बाण द्वार पर रखा और तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। द्वार पर उन्होंने जो है धनुष बाण इसलिए रखा कि वह यह न समझें कि हमारा साथ छोड़कर विदुर हमारे शत्रुओं की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सा निर्गत कौरवा पुण्य लब्धो। महात्मा विदुर कौरवों को बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। उनके जाते ही कौरवों के पुण्य भी उनके साथ चले गए। अनेकों तीर्थों में जाते हुए विदुर जी यमुना तट श्री वृंदावन धाम पहुंचे और उन्होंने वहां उद्धव जी को देखा, उनको हृदय से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण और द्वारका वासियों की कुशलता के विषय में पूछा तो उद्धव जी की आंखों में अश्रुधारा प्रवाह होने लगी। कुछ देर के उपरांत अपने को संभाल कर वह बोले, विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य के छुप जाने पर मैं द्वारका की कुशलता का क्या वर्णन करूं।
दुर्भागो बलम लोकायम यदवो नितरस्पि ये सवम संतो ने विदुर हरि मीना इवोडुपम। विदुर जी, यह लोग भाग्यहीन है, वह लोग भाग्यहीन है, और उसमें भी यदुवंशी तो नितांत भागे हैं, जो भी कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनको पहचान नहीं सके। और प्रभु कृष्ण हो या प्रभु राम हो, आज मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि द्वापर युग कलयुग में लौट के आ रहा है। जो स्थिति उस समय कृष्ण जी को यादव वंशियों ने नहीं पहचाना, आज वर्तमान में भी स्थिति वही है। वो पहचान ही नहीं सकते। अभिमान और अहम प्रभु को पहचानने नहीं देता। उसकी माया जो है इतनी बलवती है। जैसे अमृत में चंद्रमा के समुद्र में रहते हुए मछलियां उसे नहीं पहचान पाती हैं, आज भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन करने लगे, उस समय उन्होंने बद्री का आश्रम जाने की आज्ञा दी, परंतु मैं उनका वियोग सहने में असमर्थ था। इसलिए उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र आ गया। उस समय उन्होंने सृष्टि के आदि में नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को जो भागवत रूपी ज्ञान प्रदान किया था, वही ज्ञान मुझे भी उन्होंने प्रदान किया, उद्धव जी कहते हैं। और विदुर जी ने कहा, उद्धव जी, यदि मैं उस भागवत श्रवण का अधिकारी हूं, तो उद्धव जी मुझे भी आप सुनाएं। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी, जब भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे थे, उस समय मेरे साथ में मैत्रेय जी भी वहां थे। भागवत उन्होंने भी सुनी है। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज्ञा दी थी कि जब मेरा भक्त विदुर आए तो उन्हें श्रीमद् भागवत, मैत्रेय जी को ये आज्ञा दी थी कि उन्हें जो है श्रीमद् भागवत अवश्य सुना दीजिएगा। विदुर ने जैसे ही यह सुना, भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम समय मेरा स्मरण किया तो वे गदगद हो गए और उद्धव जी से आज्ञा ले गंगा के तट हरिद्वार पहुंच गए। वहां मैत्रेय मुनि को प्रणाम करते हैं और उनसे प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुखाय कर्माणि करोति लोको, नैतै सुखम बान्य यदुपारम वा, विंदते भूयस्तत एव दुखम यद तत् युक्तम भगवान वदेन्न। मुनिवर, संसार के प्राणी सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, परंतु उन्हें सुख नहीं मिलता और सुख के स्थान पर दुख बढ़ जाता है। इस विषय में आपका क्या मत है, क्या कहना है? मैत्रेय मुनि ने कहा, विदुर जी, आपने लोक मंगल के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, पूछा है। क्योंकि इस कलयुग में तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रह तू उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी और सुखी राम के दास। विदुर जी, इसमें संसार का प्रत्येक प्राणी दुखी है, सुखी तो बस वह है जो भगवान का दास है, भगवान का भक्त है। विदुर जी, ये संसार दुखों
यानी दुखालम अशाश्वतम, ये दुख का घर है जो सदा रहने वाला नहीं है। और जब ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि कर रहे थे, उस समय सर्वप्रथम अज्ञान की 5 वृत्तियां उत्पन्न हुई। तम, मोह, महामोह, तामिष्ट और अंधतामृष्य, ये उत्पन्न हुई, जिन्हें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश भी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी इस पापमयी सृष्टि को देखा तो प्रसन्न नहीं हुए, और तब भगवान चिंतन करने लगे। और इस सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 निवृत्त परायण मुनि जब उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि करने की आज्ञा दी, तो उन्होंने मना कर दिया, जिससे ब्रह्मा जी क्रुद्ध हो गए। और ब्रह्मा जी ने अपने इस क्रोध को रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु उनकी भक्ति के मध्य से एक नील रोहित रूप वाला बालक उत्पन्न हो गया और रो रो कर कहने लगा, पिताजी मेरा नाम बताइए, पिताजी मेरा नाम बताइए और मुझे काम बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम उत्पन्न होते ही फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। इसके अलावा मन्यु, मनु और महीनस, महान शिव, ऋतध्वज, उग्र रेता, भवकाल, वामदेव और दीक्षा, इन रुद्राणियों को ग्रहण कर सृष्टि की रचना करो। ये रुद्र जी से कहा कि मन्यु, मनु, महीनस, महान शिव, ऋतध्वज, उग्र रेता, भवकाल, वामदेव और दीक्षा, इन रुद्राणियों को ग्रहण कर सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार आज्ञा पाकर भगवान रुद्र अपने ही समान उग्र भूत आदि की सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार की सृष्टि को देखा तो कहने लगे, अलम प्रजा भी सस्ता भी, अरे बस करो, सृष्टि करना बंद करो। भगवान रुद्र ने कहा, तो क्या करें? ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, तपे अतिष्ठम भद्रम ते सर्वभूतम सुखाभरम, समस्त प्राणियों के सुख पहुंचाने के लिए तप करो। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार आज्ञा देने पर भगवान शंकर कैलाश पर्वत में बट वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, अंगीरा, और नारद, इन 10 मानव पुत्रों को उत्पन्न किया तथा अपनी इच्छा से कर्दम ऋषि को उपयुक्त किया। इनसे भी जब जगत की सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी का चिंतन करने लगे। यहाँ एक बात बहुत स्मरणीय है। जो श्रवणीय है, हम सब ऋषियों की संतान हैं, पर ये ऋषि कौन हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसका शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने नेत्रों से मरीच और सिर से अंगिरा को और कान से ऋषि श्रेष्ठ पुलस्त को, उदान से पुलस्त को, समान से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को और दोनों कानों से अत्रि ऋषि को जो उत्पन्न किया। प्राण से इन्होंने दक्ष को और गोद से नारद को
छाया से ऋषि कर्दम को, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने दो हिस्से किए। पहले से पुरुष मनु, और दूसरे हिस्से से उन्होंने सत रूपा की जो है रचना की। और ये दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए उनके। आहुति का विवाह ये रुचि मुनि से हुआ। देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम से हुआ। और तीसरी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। और इन्हीं ऋषियों से, तभी से मनुष्य की परंपरा जो है वो प्रारंभ हुई। ये एक छोटा सा दृष्टांत था। भगवान का जब ब्रह्मा जी चिंतन करते हैं तो उसी समय उनके शरीर के दो भाग हो गए। स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। उनमें जो पुरुष थे वे सार्वभौम सम्राट शंभु मनु हुए, और जो स्त्री थी वह महारानी शतरूपा हुई। और उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, त्वमेक सर्वभूतानां जन्म कृतवृत्तिर्पिता अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषोकेन वा भवेत्। आप प्राणियों को जन्म और आजीविका देने वाले पिता हैं, आज्ञा करिए, हम आपकी क्या सेवा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मनु, तुम अपने ही समान गुणवान संतान उत्पन्न करो तथा धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो, भगवान श्री हरि की आराधना करो। मनु जी ने कहा, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, परंतु आप प्रजा के रहने के लिए तो स्थान बताइए। इस समय जीवों की निवास भूता पृथ्वी प्रलय के जल में मग्न है, आप इसके उद्धार का प्रयत्न कीजिए। शंभु मनु के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी विचार करने लगे, और इस पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा। उसी समय उनकी नासिका से अंगूठे के आकार के बराबर एक बारह शिशु निकला, जो देखते ही देखते हाथी के बराबर हो गया, और उसने जल में छलांग लगा दी और हिरण्याक्ष का बंध कर पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं, मुनिवर, यह दैत्यराज हिरण्याक्ष कौन था, और 12 भगवान के साथ उसकी मुठभेड़ किस कारण से हुई। मैत्रेय जी कहते हैं, दितिर्दाक्षायणी क्षतिर्मरीचम कश्यपम पतिम अपत्य कामे चक्मे संध्याम रक्षयादिति। विदुर जी, एक बार दक्ष नंदिनी दिति सायंकाल संतप्त हो अपने पति महर्षि कश्यप के पास आई और पुत्र प्राप्ति की इच्छा से प्रार्थना करने लगी। महर्षि कश्यप ने कहा, दिति, देवी दिति, मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु कुछ धीरज रखो, क्योंकि इस समय सायंकाल का घोर क्रम है, जिसमें भूत बावन भगवान शंकर के भूतादिगण विचरण करते हैं। मनुस्मृति का वाक्यांश भी है, चत्वारि खलु कर्माणि संध्या काले विवर्जेत आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्याय चतुर्थकम। संध्या काल में आहार, मैथुन, निद्रा और ये स्वाध्याय, ये 4 काम वर्जित हैं। महर्षि कश्यप के इस प्रकार समझाने पर भी दिति नहीं मानी और उनके वस्त्रों को पकड़ लिया। महर्षि ने दिति के दुराग्रह को स्वीकारते हुए देव को प्रणाम किया। उनकी इच्छा की पूर्णता कर स्नान, आचमन, प्राणायाम कर भगवान के
ध्यान में निमग्न हो गए। उसी समय लज्जित हो महर्षि कश्यप के पास आई और कहने लगी, स्वामी, आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा गर्भ अक्षुण्ण रहे। महर्षि कश्यप ने कहा, दिति, तुमने मेरी आज्ञा न मानकर रुद्र की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारे कुक्षी से दो राक्षस जन्म लेंगे। वे अपने अत्याचारों से त्रिलोकी को संतप्त कर देंगे, लेकिन तुम्हें अपने कर्म का पश्चाताप हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारे पुत्र का पुत्र भगवान का राम भक्त होगा, जिसका यश का गान देवता, ऋषि और मुनि सब करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, ललत लड़त गज हारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गज की टेर द्वारिका पहुंची, नंगे पैर पधारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज का एक छोटा सा वक्तव्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, और गुरुदेव भगवान की जय। नमो पार्वती हर हर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। झा जी हमारे जो है प्रसन्न होकर सुन रहे हैं, सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। बहुत बढ़िया। जी बहुत सुंदर कथा कही आपने। बहुत दिन बाद आपको श्रवण करने का अवसर मिला है, ऐसे ही सुनाते रहिएगा। दादाजी बहुत सुंदर दादाजी, प्रशंसा बहुत करते सुंदर। हो। अच्छा भैया, अच्छा भैया, अमित भैया, और सब ठीक ठाक दादाजी है बहुत आप सुंदर, स्वस्थ हैं भैया? बहुत सुंदर दादाजी। ठीक भैया, जो है अपना स्नेह बरसाते रहो, प्रेम जो है। बहुत गैप कर देते हैं बीच बीच में।